बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। लगभग हर दल के नेताओं के आंखों में आंसू है। तो वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को ही खुली चुनौती दे दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। वहीं तेजस्वी यादव इमोशनल नजर आए और इन तमाम घटना पर बिहार में सियासत कैसे गरमा रहा है बताऊंगी आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष शिंदे सरकार पर हमला है कि जब इतने बड़े नेता की हत्या हो सकती है तो राज्य में जनता कितनी सुरक्षित है। इस बीच बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ही खुली चुनौती दे दी। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा अपनी पोस्ट में विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने उसके आगे लिखा है कि एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन सभी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी मूसेवाले को मरवा दिया, कभी करनी सेना के मुखिया को मरवा दिया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। ये देश है या हिजड़ों की फौज? एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मुख्य दर्शक बने हुए हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी भी बताया है। उन्होंने इसी पोस्ट में गैंगस्टर को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कानून इसकी इजाजत दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी को पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इससे पहले पप्पू यादव ने जो पोस्ट की थी उसमें बाबा सिद्दीकी को बिहार का बेटा बताया था। दरअसल बाबा सिद्दीकी बिहार के ही रहने वाले थे और बाद में मुंबई जाकर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र में महाजंगल राज बताया था। वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जी की हत्या इसका शर्मनाक प्रमाण है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने आगे लिखा कि बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा करने में नहीं पा रही है तो आम लोगों की क्या रक्षा करेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की पूरी तरह ध्वस्त होने का उजागर करती है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बाबा सिद्दीकी जी का निधन चौंकाने वाला और दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना ही चाहिए। खड़गे बोले, जवाबदेही सर्वोपरि। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा सिद्दीकी के परिवार को न्याय देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। खड़गे ने एक्स पर लिखा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन शब्दों से परे स्तब्ध करने वाला है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए और वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को गहन और पारदर्शी जांच का आदेश भी देना चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। जवाबदेही सर्वोपरि है। आदित्य ठाकरे बोले, प्रशासन, कानून और व्यवस्था ध्वस्त है। शिवसेना यूवीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया, बाबा सिद्दीकी जी की हत्या चौंकाने वाली है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये दुखद रूप से महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। प्रशासन, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, सीएम शिंदे। वहीं इस घटना पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभी भी फरार है। कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता। मुंबई पुलिस को निर्देश दिए गए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या होने के बाद उनके पैतृक गांव में मातम सा छा गया है। बाबा सिद्दीकी गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के माझा शेख टोली गांव के निवासी थे। इनके पिता अब्दुल रहीम 5 दशक पूर्व ही मुंबई जाकर बसे थे और वहां घड़ी की दुकान खोली थी। यहाँ बाबा सिद्दीकी का बचपन गुजरा था और वे छात्र जीवन से ही कांग्रेस की राजनीति करने लगे थे। छात्र राजनीति से जुड़ने का परिणाम ये रहा कि वे महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने और 2009 में मंत्री भी बने थे। फिलहाल उनके बेटे विधानसभा के सदस्य हैं। बाबा सिद्दीकी अपने पैतृक गांव यानी कि भोजपुरी मिट्टी प्रेम से जुड़े हुए थे। प्रायः साल में एक बार वो गांव आते और ग्रामीणों से भी मिलते थे। तेजस्वी यादव की आंखें नम। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि मुंबई के बांद्रा जैसे रिहायशी इलाकों में बाबा की हत्या कर दी गई। राजद नेता ने कहा है कि मुंबई पुलिस प्रशासन को पूरे मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी हमारे जिला गोपालगंज के रहने वाले थे और बिहार के भी निवासी थे। कुछ दिन पहले ही हमारी उनसे बातचीत भी हुई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उससे लग रहा है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारना चाहिए। जेडीयू ने की ये मांग। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की मौत बिहार के लिए सियासत ही नहीं बल्कि बिहार के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। बिहार में जन्मे और कई प्रोग्राम में उनकी मौजूदगी बिहार में होती ही थी। राजनेता के रूप में जो ऊंचाई उन्होंने हासिल की, मंत्री और विधायक के तौर पर भी निर्वादित रहे। कभी भी उनके ऊपर आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का आरोप नहीं लगा। ऐसे व्यक्ति का असमय चले जाना अत्यंत दुखदायी है। महाराष्ट्र पुलिस ने काफी गंभीरता से हत्याकांड की जांच करते हुए 3 शूटरों की पहचान करते हुए 2 को अरेस्ट किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है। कुछ लोगों ने पोस्ट करके जिम्मेदारी भी ले लिया है। महाराष्ट्र पुलिस को बाबा सिद्दीकी के सुपारी देने वाले को पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिला रहे हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2022 को माझा हाई स्कूल के गरीब छात्रों के बीच राहत राशि का वितरण भी किया था। वे बिहार के कई जिलों में युवाओं के लिए अपने पिता अब्दुल रहीम मेमोरियल ट्रस्ट के जरिए निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा दिलवाने का आयाम पूरा कर रहे थे। इस कार्य को सफलतापूर्वक उनके भतीजे फुरकान सिद्दीकी कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को याद कर रहे ग्रामीण। शेख टोली गांव के ग्रामीणों में अब उनकी यादें रह गई हैं। बस अब उनके किए गए काम, सामाजिक कामों और असहाय लोगों और युवाओं के प्रति उनकी वफादारी को ग्रामीण याद कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए थे। सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी मिली थी। इस तरह की सुरक्षा मिलने के बाद भी उनका मर्डर हो जाना कई सवाल खड़े करती है। कब हुआ बाबा सिद्दीकी का मर्डर? मुंबई में शनिवार देर रात बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग भी की गई है, जिसमें से उन्हें 2 गोली लगी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक और आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जाबाज एपीआई ने क्या किया? वहीं मुंबई पुलिस के जाबाज एपीआई राजेंद्र दाभाड़ी ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले दोनों शूटरों को दौड़कर पकड़ लिया। दोनों आरोपियों गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी धुएं और भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला। हालांकि उसको भी पकड़ लिया जा सकता है। जिस समय बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, उस समय देवी विसर्जन की व्यवस्था करने के लिए राजेंद्र
रविंद्र दाभाड़े को उस क्षेत्र में तैनात किया गया था। बाबा सिद्दीकी को गोली लगते हुए देखने के बाद एक पल की भी देरी किए बिना हाथ में बंदूक होने पर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनके काम की अधिकारियों ने तारीफ भी की। इससे मुंबई पुलिस का शानदार प्रदर्शन भी सामने आया है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।